हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड किन से, जो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। उसके पास जाओ भी मौजूद होती है। किन अपने दोस्तों से कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी वेडिंग होने वाली है। दोस्त कहते हैं हमें पता है कि तुम जियांग को कितना पसंद करते हो और तुम उसे अपने फ़ायदे के लिए भी यूज कर रहे हो। ये सुनकर किन और जोर जोर से हंसने लगता है। उधर फीमेल लीड जियांग को दिखाया जाता है। वो तैयार होकर जैसे ही बाहर आती है सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। उसकी फ्रेंड्स भी कहती हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी एक फ्रेंड उससे पूछती है क्या तुम सच में किन से शादी करना चाहती हो, अभी भी वक्त है, सोच लो। जियांग जवाब देती है मैं उसे 20 साल से जानती हूँ और पिछले 5 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, इसलिए मैं अब उसी से शादी करूँगी। इसके बाद कर्टेन उठते हैं और किन जियांग को देखता है। वो उसके पास आता है। तभी जाओ उसे अपनी तरफ बुलाती है और दोनों बाथरूम में चले जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि किन का जाओ के साथ भी अफेयर है। इतने में जियांग वहाँ पहुँच जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। उन्हें साथ देखकर वो टूट जाती है। उसके हाथ से फ्लावर्स गिर जाते हैं। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है आपने सही कहा था, मैं गो फैमिली में शादी करने के लिए तैयार हूँ, जब चाहे मेरी शादी फिक्स कर दीजिए। अब मैं इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूँगी। ये सुनकर मॉम बहुत खुश होती है। वो असिस्टेंट से कहती है कि शादी ग्रैंड होनी चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। दूसरी तरफ हमें जी दिखाया जाता है जिसके पास उसका असिस्टेंट आता है। जी कहता है कि जियांग की शादी हो रही है और हमें उनकी तरफ से शानदार गिफ्ट भेजना होगा ताकि रिलेशन स्ट्रांग हो। उधर मॉम भी मीटिंग में अनाउंस कर देती है कि उनकी बेटी की वेडिंग होने वाली है। इसी बीच एक आदमी ऑर्डर्स देता है कि नाइट पर्ल्स लाए जाएं जिनकी कीमत 1 बिलियन है क्योंकि शादी में बड़े बड़े रिच लोग आएंगे। दूसरे सीन में हमें मेन लीड जी दिखता है जो न्यूज़ देख रहा होता है कि जियांग फैमिली और गो फैमिली का रिश्ता तय हुआ है। जी कहता है इंटरेस्टिंग, मैंने तो सिर्फ एक्ट किया था कि मैं डम्बू और 5 साल तक उससे दूर रहा, लेकिन अब वो खुद मेरे पास आना चाहती है। फिर उसकी मेडिसिन आती हैं। असिस्टेंट कहता है ओवरडोज डेंजरस है। जी कहता है जो इंसान खुद पर स्टिक नहीं होगा वो दूसरों पर कैसे होगा। वो दवाइयाँ खा लेता है और असिस्टेंट को जियांग पर नज़र रखने का ऑर्डर देता है। उधर जाओ और किन ज्वेलरी शॉप जाते हैं। जाओ एक डायमंड रिंग चुनती है लेकिन कहती है पैसे कम है। किन कहता है मैं खरीद देता हूँ। इतने में जियांग वहाँ पहुँचती है और कहती है आज तो मुझे तुम्हारे साथ आना था रिंग सेलेक्ट करने, तुम यहाँ जाओ के साथ क्या कर रही हो। जियांग जाओ को थप्पड़ भी मार देती है और सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जब जियांग कार्ड देती है तो उसमें पैसे नहीं होते। वो किन पर गुस्सा करती है कि तुमने मेरा कार्ड ब्लॉक कराया। किन कहता है तुम और मैं अलग कैसे हो सकते हैं। तभी शॉपकीपर कहती है ये रिंग तो मिस्टर जी ने पहले ही जियांग के लिए बुक की थी। और तभी मिस्टर जी वहाँ आ जाता है। जियांग उसे देखकर स्टन हो जाती है। जी पूरी शॉप खरीद चुका होता है ताकि जियांग जो चाहे ले सके। किन को गुस्सा आता है और वो जियांग को मारने वाला होता है। तभी जी उसका हाथ पकड़ लेता है। सिक्योरिटी गार्ड्स किन और जाओ को बाहर निकाल देते हैं। जियांग जी को थैंक्स कहती है और हाथ बढ़ाती है। असिस्टेंट कहता है यंग मास्टर सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, अगर आप एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहे तो अभी लेट नहीं हुआ। लेकिन जियांग कहती है नहीं मैं कैंसिल नहीं करूँगी, 3 डेज बाद हमारी शादी है। किन गुस्से में कहता है ये मेरी इंसल्ट कैसे कर सकती है, मैं इसे शादी से पहले 5 मिलियन देने को कहूँगा। जाओ कहती है शायद उसके पास टोटल उतने ही होंगे। किन कहता है सही है, वो डिजर्व भी यही करती है। फिर जियांग आती है और किन कहता है मैं तुमसे एक कंडीशन पर शादी करूँगा, 5 मिलियन दो। जियांग कहती है ठीक है, लेकिन बदले में क्या दोगे। किन कहता है तुम्हें वेडिंग पर एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। जियांग दिल में सोचती है शादी वाले दिन मैं भी तुम्हें सौंप दूंगी। इसी बीच जी असिस्टेंट को कहता है जियांग कल शादी कर रही है, यानी वो मुझे टेस्ट करना चाहती है। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ मॉम जियांग से कहती है घर मत छोड़ो, गो फैमिली में शादी करो। लेकिन जियांग कहती है मैं थक चुकी हूँ, मैं किन के पास जाऊँगी। प्रेजेंट में वेडिंग डे दिखाया जाता है। जियांग ब्राइड बनकर आती है। किन और उसके फ्रेंड्स गेम खेलने की बात करते हैं। एप्पल गेम में किन जाओ को किस कर देता है। प्लान के हिसाब से
सब खुश हो जाते हैं। जियांग कहती है अब मेरी बारी है। वो जी को बुलाती है और सबके सामने उसे किस कर देती है। सब स्टंड हो जाते हैं। किन चिल्लाता है तुमने मेरे साथ धोखा किया। जियांग कहती है और तुमने मेरे साथ। फिर दूसरा गेम होता है जिसमें ब्लाइंडफोल्ड पहनकर किन को जियांग को पहचानना होता है, लेकिन वो दूसरों को देखता है। जियांग गुस्सा हो जाती है और खुद जी को सिलेक्ट करती है। किन के दोस्त कहते हैं ये कैसी शादी है। मॉम ऊपर से सब देख रही होती है और असिस्टेंट कहती है सारे सेलिब्रिटीज आ चुके हैं, कब शुरू करें। मॉम कहती है इंतजार करो, अभी क्लाइमैक्स बाकी है। जियांग कहती है अब मैं भी एक पर्ची निकालूंगी। जी का नाम आता है। जियांग अनाउंस करती है मैं सिर्फ जी से शादी करूंगी। किन कहता है इम्पॉसिबल, वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है, तुम इसके साथ कैसे रहोगी। जियांग कहती है मैं खुश रहूंगी, ये काफी है। किन उसे मारने बढ़ता है लेकिन जी उसे किक कर देता है। किन और उसके दोस्त अटैक करते हैं। तभी मैनेजर शादी कैंसिल करने का ऑर्डर देता है। सब बाहर चले जाते हैं। जी घर लौट रहा होता है। तभी जियांग उससे साइन लैंग्वेज में माफी मांगती है। मैंने तुम्हें यूज किया लेकिन सिर्फ किन की असली सच्चाई दिखाने के लिए। जी को बुरा नहीं लगता। जियांग कहती है हमारी शादी हो चुकी है, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकती हूँ और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जी और असिस्टेंट उसे कार में बैठने के लिए कहते हैं। जियांग को सोकर जी के मेंशन चल जाती है। वहीं किन गुस्से में घर पहुंचकर कहता है मैं मेरी सर्टिफिकेट जरूर बनवाऊंगा और 5 मिलियन लूंगा। जाओ खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जियांग जी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है। जी खाना खाकर सोचता है इसकी कुकिंग बहुत अच्छी है। जियांग पूछती है टेस्ट कैसा लगा। जी कहता है बहुत अच्छा। जियांग खुश हो जाती है। तभी उसे किन की कॉल आती है। किन गुस्से में पूछता है तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ चुका हूँ और तुम कल रात भी घर नहीं आई, अब सीधी तरह बताओ हो कहाँ। जियांग कहती है कि अभी मैं नहीं आ सकती। इतने में जी उसका मोबाइल असिस्टेंट को दे देता है और असिस्टेंट किन से कहता है कि मेरे यंग मास्टर बता रहे हैं कि जियांग अब उनके फियांसे है। अगर तुमने उसके साथ कोई गलत व्यवहार किया, उसे हैरास किया या उससे कोई बदतमीजी की तो तुम्हारे लिए नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगली बार कोई वार्निंग नहीं होगी। ये कहकर कॉल काट दी जाती है। बाद में जियांग जिसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कोई बर्डन नहीं बनना चाहती, तुम्हारे अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज तुम मेरे मामलों से दूर रहो। असिस्टेंट कहता है कि यंग मास्टर इन सब बातों को संभाल लेंगे और अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो हम पूरा हैंडल कर देंगे। ये सुनकर जियांग बहुत खुश होती है। वो दिल में सोचती है कि जी कितना काइंड हार्टेड है। अगर वो 5 साल पहले अपनी मोम की बात मान लेती तो शायद सब कुछ बहुत अलग होता। उसकी लाइफ में किन नहीं होता और सिर्फ जी होता तो सब कितना अच्छा होता। अब उसे अपने पुराने फैसले पर रिग्रेट हो रहा होता है। वहीं किन और जाओ जी मेंशन के बाहर खड़े होते हैं। घर इतना बड़ा नहीं है क्योंकि जी ने अभी तक कंपनी संभाली नहीं है। दोनों बाहर से घर को देखकर कहते हैं कि घर ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं। तभी जियांग आ जाती है और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। जाओ जवाब देती है कि कल की इंसिडेंट के बाद भी तुम हमसे यही सवाल कर रही हो। खैर मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। किन तुम्हारे से शादी करना चाहता है और वो चाहता है कि तुम उससे मेरी सर्टिफिकेट बनवा लो ताकि जल्दी शादी हो जाए, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। किन कहता है कि अगर तुम अभी उसके साथ चली आओगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, जो कुछ भी हुआ मैं भुला दूंगा और फिर हम दोनों बहुत अच्छी लाइफ साथ बिताएंगे। तुम्हारे पास ये चांस है, सोच लो क्या करना चाहती हो। जियांग सख्ती से कहती है कि क्या आपको लगता है कि कल जो कुछ हुआ उसके बाद भी मैं आपकी बातों पर ऐसे ही चल पड़ूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। अब मुझसे कोई बेवकूफ़ी नहीं चलेगी और मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। इधर जी असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। असिस्टेंट बताता है कि ग्रैंडपा ने कहा है कि आप उनकी कंपनी संभालने के लिए वापस आ जाओ क्योंकि उनका पूरा भरोसा आप पर ही है। वे चाह रहे हैं कि आप ग्रुप को दोबारा संभाल लेंगे। असिस्टेंट पूछता है क्या आप वापस जाना चाहेंगे? जी कहता है कि जाओ ग्रैंडपा से कह दो कि मैं जी फैमिली संभालना बंद कर दूं। मुझे ग्रुप से कोई लेना देना नहीं चाहिए। अगर वे प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो वे उसे मेरी कॉफिन पर रख सकते हैं, मैं वो भी नहीं लूँगा। जैसे मैं अभी रह रहा हूँ वो मेरे लिए ठीक है। असिस्टेंट ओके करता है। तभी जी कहता है कि इतनी आवाज़ें कहाँ से आ रही है, बाहर क्या हो रहा है? बाहर केन गुस्से में जियांग पर चिल्ला रहा था और हाथ उठाकर थप्पड़ मारने ही वाला था
कि जी बीच में आकर उसका हाथ रोक लेता है। जियांग हैरान होकर जी को देखती रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि जी यहाँ आकर उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। जाओ कहती है कि इसका मतलब है तुम ये सोच चुकी हो कि तुम इस पीस ऑफ ड्रेस के साथ खुश रहोगी। ये कुछ ही दिनों की खुशी है, बाद में बहुत पछताओगी। जियांग जवाब देती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये हर तरह से किन से बेहतर है। किन अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर हैरान रह जाता है। किन कहता है कि इसका मतलब तुम दोनों ने लास्ट नाइट साथ बिताया था, है ना? जियांग साथ होकर कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लास्ट नाइट मैं उसी के घर पर थी। ये सुनकर किन पागल हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, जी तुम मेरी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। वो जी को किक करने की कोशिश करता है, पर जी तुरंत उसे साइड में धकेल देता है। किन पागल होकर चाकू निकालता है और हमलावर हो जाता है, मगर जी चाकू पकड़ लेता है। ये देख किन और जाओ डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। जियांग तुरंत जी के केयर करने लगती है और उसके चोट पर बैंडेज बांधती है। वो चेक करके पूछती है, दर्द तो नहीं हो रहा? जी शांत होकर कहता है कि नहीं, मुझे दर्द नहीं है। जियांग कहती है कि ये अच्छी बात है, पर एक काम करो, अगर किन फिर कहीं दिखा और तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उसे अवॉइड करना, उससे बहस मत करना। जी कहते हैं ठीक है, मैंने समझ लिया। जियांग जाने वाली होती है कि जी उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि तुमने लास्ट नाइट जो बात की थी वो क्या थी? जियांग चौंक कर भागने लगती है, पर जी उसके पास आकर उसे किस कर लेता है और फिर पूछता है, क्या तुमने वही सारी बातें किन को बता दी है? जियांग गुस्से में कहती है कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी यहाँ से जाना है। और वह फौरन वहाँ से चली जाती है। जी उसे मुस्कुराते हुए देखता रहता है। इसी बीच मॉम अपनी असिस्टेंट के साथ जी के घर के बाहर खड़ी होती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ये घर उसके रहने के लायक नहीं है, यहाँ सब कुछ अजीब है। तभी जियांग वहाँ आकर अपनी मॉम को बुलाती है। मॉम के पास पहुंचकर जियांग रोकर माफ़ी मांगती है। मॉम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे 5 साल पहले आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। आपने कहा था कि मैं जी से शादी कर लूँ, अगर मैं तब मान लेती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें घर वापस लेकर जाना चाहती हूँ। ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम बड़े घर में रहती हुई आई हो। जियांग कहती है कि नहीं मॉम, जी ने मेरी बहुत मदद की है और उसने मुझे कई बार प्रोटेक्ट किया है। अब वक्त आ गया है कि मैं उसकी देखभाल वापस करूँ। मैं यहाँ रहकर जी का ख्याल रखूंगी। मॉम कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। मॉम उसे एक कार्ड देती है और कहती है कि इसे मेरी तरफ से कंपेंसेशन समझ लो, क्योंकि इतने समय तक तुम मुझसे दूर रही और मैंने तुम्हें पैसे नहीं भेजे। मैंने इस कार्ड में पैसे डिपॉजिट किए हैं, इसलिए इसे ले लो। जियांग ओके कहती है। फिर जियांग अपनी दोस्त सोंग के साथ शॉपिंग पर जाती है। सोंग कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं। जियांग कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पे कर दूंगी, तुम आराम से शॉपिंग कर लो, मैं सब संभाल लूंगी। दोनों शॉपिंग करते हुए सोंग पूछती है कि क्या तू सच में जी से शादी करने वाली है? जियांग कहती है कि अब ऐसा होगा, मॉम की बात सही निकली। अगर मुझे पहले किन का ट्रू फेस पता चल जाता तो मैंने इतने साल बर्बाद नहीं किए होते। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। पल भर में किन और जाओ शॉप में आ जाते हैं। जाओ कहती है कि तुम इतने एक्सपेंसिव शॉप में कैसे आ गई, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जियांग शांत होकर कहती है कि ये मेरा फैसला है और ये मेरे अपने पैसे हैं, इसमें तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? किन कहता है कि तुम्हारे पैसे मेरे हैं क्योंकि तुम मेरी फियांसे हो, हमारी शादी बहुत जल्द होने वाली है और तुम यहाँ अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही हो, पैसे कहाँ से आए? तब जियांग अपना कार्ड शॉपकीपर को देती है। शॉपकीपर कहता है कि आपने 1 मिलियन की शॉपिंग कर ली है। किन और जाओ हैरान रह जाते हैं। किन कहता है कि तुमने मेरे इतने पैसे वेस्ट कर दिए। जियांग सख्ती से कहती है कि तुम 5 साल मेरे साथ रहे हो और मैंने तुम्हें कभी जॉब करते हुए नहीं देखा। जो तुम मेरे पैसे को अपना समझते हो वो असल में मेरा कमाया हुआ पैसा है। तुम्हारे पहनावे जो कुछ भी है वो मेरे पैसों से है, तुमने आज तक एक पैसा भी कमाया ही नहीं। ये सुनकर किन थोड़ा एम्बेरस्ड महसूस करता है। फिर वो कहता है कि तुम मुझे 5 मिलियन दोगी हमारी शादी के लिए। जियांग पूछती है कौन सी शादी? मैंने पहले ही कहा है कि मैं शादी केवल जी से करूंगी, ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? तभी शॉपकीपर कहता है मैडम सॉरी, मेरी गलती थी, आप प्लेटिनम मेंबर हैं, आप यहाँ से फ्री में भी ले जा सकती हैं। ये सुनकर जाओ और किन दोनों चौंक जाते हैं। जाओ कहती है कि मैं भी यहाँ बहुत शॉपिंग करती हूँ, लाखों खर्च करती हूँ और तुम बिना पैसे दिए ले जा रही हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैनेजर बुलाया जाता है। मैनेजर आता है और जियांग को देखकर पहचान लेता है कि वो प्लेटिनम मेंबर है। मैनेजर डांटता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई
मेरे इतने इम्पोर्टेंट मेंबर के साथ बदतमीजी करने की। वो गार्ड्स को बुलाकर किन और जाओ को बाहर निकाल देता है। मेजर जियांग से कहता है कि यहाँ आपकी सब चीजें फ्री हैं, आप जो चाहे ले सकती हैं। सोंग चौंक कर पूछती है कि तुम्हें प्लेटिनम मेंबर कैसे बनाया गया, क्या ये ग्रुप ने तुम्हारे लिए किया है? जियांग कहती है कि वो ग्रुप की ऑनर मेरी मॉम है। सोंग बहुत हैरान होकर चिल्ला उठती है, पर जियांग कहती है कि ये बात किसी को मत बताना। दोनों फिर शॉपिंग में लग जाती हैं। शॉपिंग के बाद जब जियांग जी के घर लौटती है तो उसे घर में कोई दिखता नहीं। वो सोचती है कि जी और असिस्टेंट कहाँ गए होंगे। तभी किसी कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। वो अंदर जाकर सुनती है कि असिस्टेंट कह रहा है कि मैंने बहुत कोशिश की पर ग्रैंडपा कुछ सुनने को तैयार नहीं है, शायद वे तुम्हें किसी तरह से वापस ला ही लेंगे। जी कहता है कि जाओ और ढूंढो, मैं अभी ये सब कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ। मैं कहता है कि जो भी मुझे अपने प्लान में शामिल करने की कोशिश कर रहा है उसे मत छोड़ना, कोई भी बचकर नहीं जाएगा। ये सुनकर जियांग चौंक जाती है। असिस्टेंट जी से कैसे बात कर रहा होगा, जबकि जी ना तो सुन सकता है और ना बोल सकता है। ये सब क्या हो रहा है? इन बातों से ऐसा लगता है कि जी बहुत क्रूर है, मतलब ये सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। और इस सब को उसने मुझसे छुपा कर रखा था, उसने मुझसे झूठ बोला है। ये सोचकर वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। असिस्टेंट उसे देखकर कुछ डर जाता है। जियांग पूछती है, मैंने यहाँ 2 लोगों की आवाज़ सुनी, सच सच बताओ कौन था? असिस्टेंट कहता है कि वो आवाज़ें मैं मेरे मास्टर से बात करते हुए रिकॉर्ड कर रहा था। जियांग गंभीर होकर कहती है कि इसका मतलब आपका मास्टर बहुत पावरफुल और क्रूर है, वो कितनी आसानी से लोगों को मारने के लिए कह सकता है। असिस्टेंट पोलाइटली होकर कहता है कि प्लीज ये बात धीरे बोलें, जी को कुछ भी पता नहीं है और मैं भी नहीं चाहता कि मैं उसे ये बात बता दूं। जियांग कहती है कि जी के डैड बहुत ही बुरे इंसान हैं और आपने उसे मुझसे छुपा रखा, क्या पता वे एक दिन अपने बेटे को ही नुकसान पहुंचा दे। असिस्टेंट दुखी होकर कहता है कि हर फैमिली की अपनी प्रॉब्लम होती है, हम क्या कर सकते हैं। जियांग चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है जी वापस आ जाता है। असिस्टेंट उससे पूछता है कि आपने अब तक ये सब क्यों छुपा कर रखा, ये सब बहुत गलत हो रहा है। जी हंसकर कहता है कि मुझे मजा आ रहा है, ये सब मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, बस इसलिए। सुबह होते ही जियांग ब्रेकफास्ट तैयार करती है। जियांग आकर पूछती है कि जी कहाँ है। असिस्टेंट बताता है कि वे अभी सो रहे हैं। जियांग कहती है कि काफी देर हो चुकी है, मैं खुद जाकर जगाती हूँ। वो जी के कमरे में जाती है और पाती है कि जी कपड़े बदल रहा है। शर्ट पहनने के बाद जब वो मुड़कर देखता है तो जियांग खड़ी हुई रहती है। दोनों के पास असिस्टेंट आकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने लगता है, पर वो उन दोनों को देखकर चौंक कर कहता है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, और वो फौरन नीचे भाग जाता है। जियांग जी पर गुस्सा करके नीचे भागती है और जी मुस्कुराकर खड़ा दिखता है। वो जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। अगले सीन में असिस्टेंट जी से कहता है कि पहले से ही 2 यंग मास्टर्स एलिमिनेटेड हो चुके हैं, प्लीज अब आप ये मेडिसिन लेना बंद कर दे। जी कहता है ठीक है, आज मैं मेडिसिन नहीं लूंगा। ये सुनकर असिस्टेंट बहुत खुश होता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ये सारी बातें उन यंग लेडीज को बता दीजिए, मैं नहीं चाहता कि जियांग को कहीं और से पता चले कि आप ही थे जो उस कमरे में मुझसे बात कर रहे थे, और आप सुन और बोल भी सकते हैं। जी कहता है कि ठीक है, मैं उसे बताऊंगा। लेकिन तब तक वो देखता है कि जियांग खुद सब कुछ सुन चुकी है। उसका हाथ कांपता है और चीजें गिर जाती है। जी और असिस्टेंट दोनों हैरान होकर जियांग की तरफ देखते रह जाते हैं। जियांग कहती है कि इसका मतलब है कि तुम सुन भी सकते हो और बोल भी सकते हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है और उदास होकर ऊपर भाग जाती है। दूसरी तरफ जियांग अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगती है। जी उससे पूछता है, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला था, तुम किससे पूछकर जा रही हो? जियांग चिल्लाकर कहती है कि तुमने मुझे चीट किया है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम डीफ एंड डम्ब हो। जी शांत होकर कहता है, पहले तुम मुझे बताओ कब मैंने तुमसे ये कहा था। जियांग कुछ बोल ही नहीं पाती और बस कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, तुम ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे तुम सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। जी बताता है कि वो सब कुछ तुम्हें चेक करने के लिए कर रहा था। फिर भी जियांग के अंदर बहुत गुस्सा होता है। जी उसे रोककर अपने कमरे में ले जाता है और उन दोनों ने एक रात साथ बिताई। बाद में जी कहता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, पर मेरा इरादा जानबूझकर नहीं था, मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ। जियांग कहती है कि सब बातों को छोड़ो, बताओ तुमने मुझसे और क्या क्या छुपाया हुआ है, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। जी कहता है कि मैंने तुमसे और कुछ भी छुपाया नहीं है। फिर दोनों अपना मैरिज रजिस्टर करवा चुके होते हैं और उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी आता है। दोनों उस दिन बहुत खुश होते हैं। जैसे ही वे निकलने लगते हैं वहीं किन कुछ गुंडों के साथ आ जाता है। जियांग पूछती है, अब तुम हमसे क्या लेने आई हो,
किन जे के हाथ में रखी सर्टिफिकेट देखकर कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे शादी करना चाहती थी और तुमने इसके साथ जाकर सर्टिफिकेट बनवा लिया। ठीक है, अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँगा। तभी गुंडे लड़ने के लिए आ पड़ते हैं। जी बहादुरी से उनका सामना करता है, लेकिन अकेला वो ज्यादा लोगों से नहीं लड़ पाता। एक गुंडा जियांग को पकड़ लेता है और किन अपनी नाइफ निकालकर जी पर हमला कर देता है। फिर वे सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जियांग जी को घायल देखकर डर जाती है और बहुत रोती है। जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि उसकी हालत अब खतरे से बाहर है, पर उसे आराम की जरूरत है। पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। असिस्टेंट बताते हुए कहता है कि उसे अब 2 दिन की नींद और आराम चाहिए, क्योंकि वो 2 दिन से सोया ही नहीं है। जियांग कहती है कि जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं होता मैं चैन से नहीं बैठूंगी। असिस्टेंट उसे समझाकर चला जाता है और जियांग जी के उठने का इंतजार करने लगती है। वो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। किन के बारे में सोचते ही उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। जब जी होश में आता है तो वो जियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, मैं उठ चुका हूँ और ठीक हूँ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग जवाब देती है कि तुम ठीक लग रही हो, पर तुम मुझसे और मेरे प्रॉब्लम से थोड़ा दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें और तकलीफ हो। तुमने पहले मेरे लिए अपना हाथ कटवाया था और अब फिर नाइफ लग गया। प्लीज़ मेरी बात समझो। जी कहता है कि अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। ये सुनकर जियांग बहुत खुश होती है और वो उसकी देखभाल करने लगती है, उसे सूप पिलाती है। सुबह डॉक्टर आकर जी की इंजरी चेक करते हैं और कहते हैं कि अब वो पूरी तरह ठीक हो रहा है। डॉक्टर निकलने के बाद असिस्टेंट कहता है कि जी अब लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, हमारे पास कई पेंडिंग काम है, अब उन्हें कंप्लीट करना होगा। जी कहता है ठीक है, जाओ और पहले उन्हें निपटा लो। इसी दौरान जियांग अपनी मॉम से मिलने कंपनी आती है। मॉम उससे पूछती है कि मैं तुम्हें कंपनी का प्रेसिडेंट बनाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। जियांग कहती है कि अभी मेरा फोकस सिर्फ जी पर है, मैं फिलहाल सिर्फ उसकी केयर करना चाहती हूँ, बाद में मैं कंपनी ज्वाइन कर लूंगी, पर अभी नहीं। मॉम कहती है कि ठीक है, अगर तुम अभी कंपनी नहीं संभालना चाहती तो कोई बात नहीं। फिर मॉम जियांग को अंदर लेकर चल देती है और जियांग कंपनी को देखती है। इसी समय किन और जाओ वहाँ आ जाते हैं। किन कहता है कि तुम यहाँ नौकरी ढूंढने आई होगी। जाओ जियांग को ताना मारती है और कहती है कि तुमको मैं जाने दूंगी नहीं। किन आगे कहता है कि HR डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो मेरा कजन है और उसने तुम्हारी नौकरी यहाँ लगवाई है। मैं उसे बोल दूंगा और वो तुम्हें बाहर कर देगा। तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी होगी और जो मैं कहूँगा उसे मानना होगा। जियांग पूछती है क्या सच में ऐसा है। जाओ कहती है कि लगता है किन इस बात पर विश्वास नहीं कर रही। एक काम करो, अपने कजन से कहो कि उसे अभी ही निकाल दे, देखें क्या होता है। इसी बीच मॉम आकर कहती है कि मुझे लगता है कि इन दोनों को ही कंपनी से निकाल देना चाहिए। किन और जाओ बोलते हैं आप कौन है जो हमारे साथ ऐसे बोल सकती हैं। असिस्टेंट बताता है कि ये कंपनी की CEO है। ये सुनकर किन और जाओ दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी जियांग बोल पड़ती है, मॉम आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था, आपके काम इतने ज्यादा थे। इसे सुनकर किन और जाओ और भी शॉक्ड हो जाते हैं। किन तुरंत मॉम के सामने नील डाउन करता है और कहता है कि मैं आपका सन इन लॉ हूँ, मेरा नाम किन है। जाओ कहती है कि मैं भी जियांग की बायोलॉजिकल सिस्टर हूँ, इसलिए मैं आपकी हाफ डॉटर हूँ। जियांग बीच में आकर कहती है कि मॉम यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे 5 साल तक धोखा दिया, ये दोनों मिलकर मुझे फंसाए हुए थे। मॉम कहती है कि हाँ, इन दोनों की यहाँ कोई जगह नहीं है। तभी सिक्योरिटी आकर किन और जाओ को पकड़ लेता है। किन नील डाउन होकर बैठकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। जाओ भी कहती है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज हमारी बात सुन लो। मॉम कहती है ठीक है, इन्हें अभी निकालो मत, पर आज इंटरव्यूज है और इन्हें उसमें नहीं होना चाहिए। ये सुनकर दोनों और हैरान होते हैं। जियांग मॉम के साथ वहीं से चली जाती है। बाहर किन चिल्लाता है कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा, तुमने मेरे साथ बुरा किया है। मॉम किसी को फोन कर देती है कि कल से किन और जाओ को कंपनी के प्रेमिसेस पर नहीं दिखना चाहिए, उन्हें यहाँ नहीं चाहिए। फिर मॉम जियांग से पूछती है तुम जी के साथ खुश तो हो ना, तुम बाद में मुझे ब्लेम नहीं करोगी कि मैंने गलत डिसीजन लिया। जियांग कहती है कि नहीं, मैं आपको कभी ब्लेम नहीं करूंगी, वो मेरे साथ अच्छा है और आप जानते हैं कि वो सुन और बोल सकता है, पर वो सामने प्रिटेंड करके नहीं दिखता ताकि फैमिली स्ट्रगल से बच सके। उसे सिर्फ टाइम स्पेंड करना पसंद है। मॉम कहती है तो इसका मतलब है तुम उसकी आइडेंटिटी स्वीकार कर चुकी हो। जियांग चौंक कर पूछती है कौन सी आइडेंटिटी। मॉम कहती है कि मैंने सुना है वो डार्क वेब का भी मास्टर है, पर हो सकता है वो तुम्हारे लिए सिंसियर हो। जियांग हैरान रह जाती है और याद करती है कि उसने
असिस्टेंट को कहा था कि कोई भी नहीं बचना चाहिए। अब उसे शक होता है कि जी की आइडेंटिटी में कुछ बड़ा छिपा है। जियांग जी के पास बैठती है। जी आते ही पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है ना, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? जियांग सीधे कहती है कि तुम यंग मास्टर हो और डार्क वेब से जुड़े हो। ये सुनकर जी चौंक जाता है और पूछता है, किसने ये बात तुम्हें बताई, उसका नाम बताओ। जियांग कहती है कि मैटर ये नहीं कि मुझे किसने बताया, मैटर ये है कि तुमने मुझसे लगातार झूठ बोला। मुझे लगा तुम इनोसेंट हो, पर तुम पावरफुल और मर्डर इंसान निकले। मैं अब तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। फिर वो वहाँ से निकलने लगती है। जी उसका हाथ पकड़कर कहता है, रुको, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, बस एक बार मेरी बात सुन लो। जियांग अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि सुनने के लिए अब कुछ भी बचा नहीं और चली जाती है। जी असिस्टेंट से कहता है कि जाओ और पता लगाओ कि जियांग कहाँ जा रही है। असिस्टेंट तुरंत उसके पीछे निकल पड़ता है। जी देर से उसकी इन्फॉर्मेशन का इंतजार करते हुए अपनी और अपने पास्ट मेमोरीज को याद कर रहा होता है। किस तरह जियांग उसके साथ इतनी इनोसेंट रही और उसने उसकी कितनी केयर की। कुछ देर बाद असिस्टेंट लौटकर कहता है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर मिल नहीं रही। जी कहता है कि फिर एक रिवॉर्ड रखो, जो भी उसे ढूंढेगा उसे $1,000,000 दिया जाए, इससे वो जल्दी मिल जाएगी। असिस्टेंट ओके करके भाग जाता है। इधर जियांग कहीं अकेले चल रही है और अपने मन में सोचती है कि हर इंसान मुझे धोखा क्यों दे जाता है। मैं सबके साथ अच्छा पेश आती हूँ, फिर भी लोग बुरा व्यवहार करते हैं और मेरा भरोसा तोड़ देते हैं। मैं इसे कभी समझ नहीं पाई। तभी किन और जाओ आ जाते हैं। किन पूछता है, क्या हुआ, तुम बहुत दर्द में लग रही हो, सब ठीक तो है ना? जियांग गुस्से में कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम आज उसकी जिंदगी में नहीं आते तो ये सब नहीं होता। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। किन कहता है कि मेरी वजह से ये सब नहीं हुआ। जाओ आगे बढ़कर जियांग का गला पकड़ने की कोशिश करती है। वो मारना चाहती थी पर रुककर कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, हम उसे पकड़कर रखेंगे और जी से रैंसम लेंगे, ये सबसे बढ़िया रहेगा। जाओ दबाव बनाकर कहती है कि तुम अब जी को कॉल करो और कहो कि हमें पैसे भेज दो वरना हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। किन आगे बढ़कर जियांग को पकड़ता है। जियांग रजिस्टर कर रही होती है। तभी जाओ एक ईंट उठाकर जियांग के सिर पर दे मारती है। जियांग बेहोश हो जाती है। मॉम बहुत टेंशन में फोन कर रही होती है क्योंकि उनका नंबर बंद आ रहा है और वे बहुत परेशान हो जाती है। फिर अचानक जियांग के नंबर से कॉल आती है। कॉल उठाते ही स्क्रीन पर जियांग का वीडियो दिखता है। वो किडनैप किए हुए नजर आती है। मॉम कहती है, जियांग तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? किन हंसते हुए कहता है, हाय आप मुझे पहचान ही लेंगी, देखिए आपकी बेटी मैंने किडनैप कर ली है। फिर वो जाओ को दिखाता है। जाओ कहती है कि मॉम मैं आपकी हाफ डॉटर हूँ, आप मुझे पहचान गई होंगी। अब आप हमें 10 मिलियन नहीं 10 बिलियन दे दीजिए क्योंकि आपकी बेटी की लाइफ बस इतनी वर्थ है। मॉम डर जाती है और कहती है कि तुम लोग पागल हो क्या? जियांग स्क्रीन पर जोर से बोलकर कहती है कि मॉम इनको कुछ मत देना, आप इनसे कुछ नहीं मांगेंगी और ना ही कुछ देंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाहर निकल आऊंगी। तभी जाओ स्क्रीन पर जियांग को थप्पड़ मारती है। मॉम चिल्लाती है कि तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बेटी को मारा। किन कहता है कि ठीक है, अब आपने अपनी बेटी को देखा, पैसे ले लो और उसे लेकर चले आओ, और फिर कॉल काट देता है। जी बहुत गुस्से में कहता है कि तुम लोग अभी तक ये नहीं ढूंढ पाए कि मेरी वाइफ कहाँ है, जाओ और हर चीज पता लगाओ वरना मैं तुम सबको जिंदा दबा दूंगा। जैसे ही आदमी निकलता है असिस्टेंट लौटकर कहता है कि कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने जियांग को सड़क पर देखा था, वो बहुत दर्द में थी और बहुत सैड दिख रही थी। असिस्टेंट बताता है कि किन और जाओ ने उसे किडनैप किया और ले गए। जी ये सुनकर दंग रह जाता है और पूछता है कहाँ हो सकती है। असिस्टेंट कहता है कि एक बिल्डिंग में हो सकती है और दोनों तुरंत वहाँ निकल पड़ते हैं। इधर मोम के पास किन और जाओ खड़े होते हैं। किन कहता है, शुक्र है आप पैसे ले आए, वरना हमें शक था कि आप पैसे भी नहीं लाएंगी। मोम पैसों का ढेर फेंकती है और पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है, पहले ये बताओ। किन और जाओ पैसों को गिनते हुए खुश होते हैं। फिर किन कहता है कि आपकी बेटी जल्दी आप तक पहुँच जाएगी, आपको यहाँ से निकलना चाहिए। मोम कहती है कि मैं तुम लोगों पर कैसे भरोसा करूँ, मुझे यकीन नहीं कि तुम रियलिटी में उसे छोड़ दोगे। किन कहता है कि ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ, अगर आप मुझे मार दोगी तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बेटी कहाँ गई। एक एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करोगी तो आपकी बेटी का क्या होगा। मैं कुछ नहीं कहता। मोम का गुस्सा बढ़ता है। तभी जे भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। किन और जाओ हैरान होते हैं। जी मोम से कहता है कि मैंने जियांग को रेस्क्यू करवा लिया है, वो अब बिल्कुल ठीक है और मेरे पास है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मोम खुशी से कहती है, क्या ये सच है? जी हाँ में जवाब देता है। किन भरोसा नहीं कर पाता और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो हमारे पर्सन्स के पास थी, कोई और नहीं जानता था कि वो कहाँ है, तुम कैसे ढूंढ पाए। जी कहता है,
बिलीव करो या नहीं, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि जियांग से दूर रहो ताकि तुम अपनी लाइफ अच्छी तरह जियो, पर तुम नहीं चाहते थे, इसलिए अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। किन चिल्लाता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, आओ मारकर दिखाओ। जी अपने गार्ड्स को कह देता है, लेकिन मॉम बोलकर रोकती है और जी से पूछती है कि क्या सच में जियांग सेफ है, क्या उसे कुछ हुआ होगा। जी कहता है बिल्कुल, वो मेरे पर्सन के पास सेफ है और मैं आपको उससे मिलवा दूंगा। किन कहता है कि मैं इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। तभी जियांग की आवाज आती है और सब पीछे मुड़ते हैं। वैसे जियांग आकर आती है। किन और जाओ दोनों चौंक जाते हैं। मॉम बहुत खुश हो जाती है और गार्ड्स किन और जाओ को पकड़ लेते हैं। किन और जाओ जियांग से सॉरी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, बस हमारी बात सुनो। जियांग कहती है कि ये सब तुम्हारी गलतियां हैं, तुमने मुझे फंसाया, अब सजा तुम्हें भुगतनी होगी। गार्ड्स उन्हें वहाँ से ले जाते हैं और जियांग उसी समय जी को माफ कर चुकी होती है। फिर जियांग जी के घर में बैठी होती है। जी उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ, तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया, क्या तुम मुझसे अब भी गुस्सा हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। जियांग कहती है कि क्या तुम सोचते हो कि तुमने किडनैपिंग से बचा लिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, ये कभी नहीं होगा, तुमने मुझसे बड़ा धोखा किया, तुमने मुझसे झूठ बोला और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। जी फिर भी उसे अपने साथ रूम में ले जाता है और बार बार कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बार बार यही मांग रहा हूँ। जियांग कहती है कि मैं तभी माफ करूंगी जब तुम बार बार कहोगे और सच में पछताओगे। जी बार बार रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार जियांग कहती है ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, पर अगली बार तुम मुझसे कुछ भी छुपाओगे तो मैं माफ नहीं करूंगी। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से कोई बात छुपाओगे नहीं और झूठ नहीं बोलोगे। जी कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आगे से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। फिर वो उसे किस करता है और इस तरह उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है और इसी तरह इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।